हेलो एवरीवन, ये सीरीज का लेक्चर 34 है। इसमें हम आपका स्वागत करते हैं और इसमें हम फ्लेंज बीम के प्रॉब्लम को लेके आए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह की प्रॉब्लम होंगी? दो प्रॉब्लम हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल given BF is equal to 1000 mm, BW equals to 250 mm, D equals to 450 mm, and DF equals to 125 mm. Steel in tension AST equals to 425 pi TR. Steel reinforcement FE 415 and concrete is M20. सो ये प्रॉब्लम हमको दी गई है और इस प्रॉब्लम की मदद से हम लोगों को बीम का एनालिसिस करना है। तो इसके लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। स्टेप 1, let us find out the AST, this beam। जो डायग्राम इस तरह से हम लोग टी बीम का ट्राई करते हैं। दिस इज अ टी बीम और यहां पर 4 सरिया आपकी 4 बार्स आपकी यहां पर लगी है। दिस इज योर 425 5 TR। यहां पर 4 सरिया है। क्लियर है? तो AST का वैल्यू दिस इज योर 1000। दिस इज योर BF इक्वल्स टू 1000 mm। This is 100 mm. This is your 125 mm, and this is your 250 mm. So now इसकी मदद से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर पहले हम लोग करते हैं that is DF upon D। So let us find out D. D equals to D over R minus clear cover minus 5/2। तो यहाँ पर D effective depth equals to overall 450 minus clear cover 25 minus 25/2। This is your 450 minus 25 plus minus 12.5। This is your 450 minus 37.5। This is your 412.5। 0 7 2 9 10 3 1 4 5। So this is your 412.5 mm is your effective depth। This is your effective depth। This D equals to this much। Let us first of all let us check
the depth of neutral axis. Assume depth of any lies in flange. फ्लेंज में हम लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सपोज करिए यहां कहीं लाई कर रही है, दिस इज योर एक्स, तो बी एफ इंटू एक्स एरिया, बी एफ इंटू एक्स इज एरिया इंटू पॉइंट, दिस इज हाउ मच? 0.36 FCK. This is stress equals to 0.87 Fy into AST. In the meantime, let us find out this x equals to 0.87 Fy AST divided by 0.36 FCK into BF. This is your value. So put the value, that is 0.87 into Fy415 into AST. AST is how many? 4 bars into pi by 4 माने 0.785 multiply by 25 का whole square divided by 0.36 into 20 into BF is equal to 1000. तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो दिस इज कमिंग 0.87 into 415 into 4 into 0.785 into 625 divided by 0.36 divided by 20 into 1000, 20 minus 1, 8, 2, 3. This is coming 98.41. This is coming 98.41. This is coming 98.41 mm, which is less than DF. DF की वैल्यू क्या है? 125. तो इसका मतलब हुआ दिस इज लेस देन DF. तो न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रही है. तो ये यहां पर हमारा जो केस बनता है वो केस क्या हो गया? दिस इज ए केस 1. दिस इज ए केस 1 दैट न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन दी फ्लेंज. फ्लेंज में लाई कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए मोमेंट निकालते हैं वैसे इसको हम लोग निकाल लेंगे. तो लेट अस डू इट. दिस इज कमिंग 98.41. 98.41. दिस इज कमिंग 98.41. तो 98.41 आ रहा है. तो नाउ स्टेप 2, due to concrete failure mu क्या हो जाएगा? mu is equal to 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU. ये हो जाएगा. डायग्रामेटिकली देख ले सकते हैं कैसे. दिस इज योर T beam, this is your T beam, this is your 1, 2, 3, 4 bars, and this is your neutral axis 98 point something, or this is your diagram for stress. This is coming like this. This is this one, and this is your C equals to 0.36 FCK BU B into X FCK B into X. This is your
0.45 FCK, and this is your D minus 0.42 XU. This is lever arm. This distance is equal to 0.42 XU. This portion is in compression. तो ये हमारा कंप्रेशन है, इसलिए हम जो है इसका mu फाइंड आउट कर लेंगे. mu इक्वल्स टू क्या होगा, दिस मच. सो इसकी वैल्यू रख देंगे 0.36 इंटू 20 इंटू BF 1000. दिस इज BF 1000 इंटू XU, दैट इज 98.41. ब्रैकेट में D इक्वल्स टू 412.5 माइनस 0.42 multiplied by 98.41. This is your value. X equals to 98.41 and D equals to 412.5 mm. ये आपने निकाला है. तो इसको कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. 98.41. This is coming 0.36 into 20 into 1823 into 98.41 into within bracket 412.5 minus 0.42 into 98.41. Bracket close. This is coming 26299. This is coming 26299. 1687 Newton mm. 2 2 4 2 6. So this is your 262.99 kilonewton meter. This is one. We have got this result. Now we check due to steel yield. That is step 3. Step 3. Find mu due to steel yield. Steel yield. इसको हम निकाल लेंगे. तो mu इक्वल्स टू 0.87 FY AST into D minus 0.42 XU. इसमें वैल्यू रख देते हैं 0.87 into 415 into AST is equal to 4 into pi by 4 25 square. ब्रैकेट में D minus D means 412.5 minus 0.42 to 98.4. This is. अब इसको कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू को. This is 0.87 into 415 into 4 into 0.785 into 625 into bracket 412.5 minus 0.42 into 98.41 bracket close gives out 262.99. This is coming the almost same. This is coming almost same. That is 262.994.888.3. So this is a Newton mm and this will be 262.99 kilonewton meter. This is equation 2. So we are getting the same value from this. So this you can take it. तो ये प्रॉब्लम इस तरह से हम लोगों ने जस्ट लाइक सिंगली रेनफॉल की तरह से कर लिया है.